एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज आप लोगों के सामने एक ऐसी जबरदस्त वीडियो आने वाली है। जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं और वो जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं मेरी एक्स कंपनी जहां पे मैं तकरीबन 4 साल मैंने बिजनेस किया और आज मैं जहां पे फिलहाल बिजनेस कर रहा हूं, मैं उसके बारे में आपको एक मेजर डिफरेंस कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा। बट इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, सभी कंपनियां अपनी तरफ से अपना बेस्ट करती हैं, बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मोटिवेशन से बाहर निकल के रियल फैक्ट्स एंड फिगर एंड कैलकुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो वहां पे हो सकता है कि आपके बहुत सारे सीनियर्स लोग आपको ये चीज बोलने वाले हैं कि ये तो सिर्फ झूठ है, ये मोटिवेशन है, ये गलत है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। और भी बहुत सारी कहानियां वो आपको सुनाएंगे, बट जो रियलिटी है और जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसको आपसे बेहतर कोई भी नहीं सीख सकता और समझ सकता। बिकॉज लोगों के कहने से आपकी जिंदगी में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता जब तक आप अपने ऊपर भरोसा करके चीजों को, अपनी आंखों से चीजों को ऑब्जर्व करके एनालिटिक चीजों को व्यूज ना करो। तो सेम मैं आज आपको एशॉर्ट वर्सेस अचीवर क्लब्स की कैलकुलेशन की वीडियोस आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा कि आप किस लेवल पे कितना प्रॉफिट कैसे कैसे जनरेट करते हैं। और उस वीडियोस के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, मैं क्योंकि काफी टाइम से इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो लाइसेंस जो होता है, उस लाइसेंस के अंदर बहुत बार ये चीज बोली जाती है कि किसी सेंटर के अंदर तो कुछ लोग 8,000 ले रहे होते हैं, कुछ लोग 8,500, कुछ लोग 9,000 भी चार्ज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं ये तो गलत बताते हैं, ये कम है, ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रियलिटी में जाके एशॉर्ट की वेबसाइट को चेक करो या अचीवर क्लब्स की वेबसाइट को चेक करो, जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपको वहां से सारी चीज समझ आ जाएगी। और मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए, कि मैं सिर्फ एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस की वजह से ये वीडियोस बना रहा हूं। किसी को अभी हर्ट करना, किसी का मोरल डाउन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपका घर पैसों से चलेगा, कहानियों से और मोटिवेशन से कभी नहीं चलेगा। एक इंसान आता है, वो आपको हजारों मोटिवेशन देता है, बट अल्टीमेटली लास्ट में एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आपके पॉकेट में पैसा कितना आता है वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। तो सीरियसली अब हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली एशॉर्ट में और अचीवर क्लब्स की कैलकुलेशन में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम बेसिकली समझेंगे एशॉर्ट की और अचीवर क्लब्स की बेसिक कैलकुलेशन और कहां से आपको मेजर डिफरेंस कैलकुलेशन के अंदर आपको पता चलने वाला है कि प्रॉफिट और इंसेंटिव में आपको क्या क्या फर्क नजर आएगा। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इजी डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके अंदर किसी भी कंपनी का टी डाउन नहीं किया गया है। डायरेक्ट सेलर को सिर्फ एक अवेयरनेस के तौर पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस की तरह समझें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन वो एशॉर्ट के अंदर होता है एपी से। एपी का मतलब होता है एशॉर्ट पॉइंट्स और 2 एपी का मतलब होता है 1 रुपए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए एपी बने हैं, 100 एपी बने हैं, तो वो जो एग्जाम्पल के तौर पे जो रुपीज में कैलकुलेशन बनेगा वो होगा 50, जो कि आप देखे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अचीवर क्लब्स के अंदर, तो अचीवर क्लब के अंदर जो इंसेंटिव काउंट होता है वो टोटली बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर काउंट होता है। और बिजनेस वॉल्यूम जो अचीवर क्लब के अंदर होता है वो 1 बिजनेस वॉल्यूम 1 रुपीज के बराबर है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी कैलकुलेशन है वो सारे के सारे एशॉर्ट पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट होंगे एशॉर्ट्स के अंदर। और अचीवर क्लब के अंदर जितना भी आपका इंसेंटिव कैलकुलेट होगा वो होगा बिजनेस वैल्यू के ऊपर, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। तो इसको अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो रैंक्स हैं वो किस तरीके से होता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस रैंक फ्रॉम बोथ द कंपनीज। इसको समझने के लिए नाउ अब हम देखेंगे कि कंपनी के सारे जो रैंक्स होते हैं
उसको आप किस रैंक से और किस नाम से आप जानते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रैंक दूसरी कंपनी के अंदर कौन से रैंक से मैच करेगा। तो हम लोग रैंकों के नाम देख लेते हैं कि जो हमारा ए शॉर्ट के अंदर जो रैंक होता है वही रैंक सेम एज इट इज वो अचीवर क्लब के अंदर वो किस नाम से जाना जाता है। तो ए शॉर्ट और अचीवर क्लब के अंदर ए शॉर्ट के अंदर जो रैंक होता है प्रमोटर, वही रैंक अचीवर क्लब के अंदर होता है एचआर। जो रैंक होता है ए शॉर्ट में मेवन, वो अचीवर क्लब के अंदर होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। और जो रैंक इन्फ्लुएंसर होता है वो अचीवर क्लब के अंदर होता है जनरल मैनेजर। और जिसको हम एस कहते हैं वो अचीवर क्लब के अंदर डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो आगे भी रैंक होते हैं लेकिन इतना ही समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है ए शॉर्ट और अचीवर क्लब के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप कोई प्रमोटर हैं ए शॉर्ट के अंदर और अगर आप एक प्रमोटर की साइन अप करा के शॉपिंग कराते हैं तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। आपको मिलेगा 720 रुपीज, 720 रुपए। सेम अचीवर क्लब के अंदर आपको एचआर के नीचे एचआर की शॉपिंग होती है तो आपको 1190 रुपए मिलने वाले हैं। आई होप सो आपको ये सारी चीज समझ आ रही होंगी। सेम ए शॉर्ट के अंदर अगर आप प्रमोटर लेवल पे हैं और अचीवर क्लब के अंदर आप एचआर रैंक पे हैं, इसका मतलब आपका जो रैंक है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस नाम अलग है। एंड प्रमोटर अगर आप किसी मेवन को बिजनेस के अंदर साइन अप करवाते हैं तो उसको वहां से जो इंसेंटिव मिलने वाले वो मिलने वाले सेम 720 ही। बट अचीवर क्लब के अंदर जो आपका इंसेंटिव होगा वो होगा 4690 रुपीज का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसको आप समझ सकते हैं। सम ए शॉर्ट के अंदर अगर आप प्रमोटर लेवल पे हैं और अगर आप अपने ट्रक में किसी इन्फ्लुएंसर की शॉपिंग करवाते हैं और अगर अचीवर क्लब के अंदर आप एचआर रैंक पे हैं और अगर आप किसी जनरल मैनेजर की शॉपिंग कराते हैं तो वहां पे क्या क्या इंसेंटिव आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 720 ही आपको इंसेंटिव मिलेगा ए शॉर्ट में, लेकिन एक ह्यूज डिफरेंस आपको अचीवर क्लब के अंदर देखने को मिलेगा। 9312 रुपीज आपको मिलने वाले हैं अचीवर क्लब के अंदर। सेम ए शॉर्ट के अंदर अगर हम बात करें कि अगर आप मेवन रैंक पे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजनेस के अंदर अचीवर क्लब या ए शॉर्ट में मेवन रैंक पे काम कर रहे हैं और आप एक प्रमोटर को बिजनेस में लेके आते हैं ए शॉर्ट के अंदर, तो आपका इंसेंटिव जो बनेगा वो 8000 से लेकर 9000 के बीच होगा, क्योंकि हर एक सेंटर के अंदर अलग क्राइटेरिया चलते हैं। बट अचीवर क्लब के अंदर आपको 11600 रुपए मिलने वाले सिर्फ एक लाइसेंस के। ए शॉर्ट के अंदर अगर आप मेवन रैंक पे हैं और आप अपने ट्रक में किसी मेवन की शॉपिंग कराते हैं तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। और अचीवर क्लब के अंदर अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक पे हैं और अगर आपके ट्रक में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्वाइनिंग करता है तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। ए शॉर्ट के अंदर आपका जो इंसेंटिव वो 10,800 मिलने वाला है और अचीवर क्लब के अंदर जो आपकी इंसेंटिव होगी वो 17,400 का मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं ए शॉर्ट के अंदर आप मेवन रैंक पे हैं और अचीवर क्लब के अंदर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक पे हैं। तो ए शॉर्ट के अंदर आप मेवन से अगर अपने ट्रक में किसी इन्फ्लुएंसर की शॉपिंग कराते हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीवर क्लब के अंदर किसी जनरल मैनेजर की शॉपिंग कराते हैं तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ए शॉर्ट में आपका इंसेंटिव 10,800 बनने वाला है और अचीवर क्लब के अंदर जो आपकी इनकम होगी वो 24,925 बनने वाली है। सीधा डिफरेंस इज गाइस। नाउ हम बात करते हैं कि ए शॉर्ट के अंदर अगर आपका रैंक प्रमोट होता है और आप इन्फ्लुएंसर लेवल पे चले जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर लेवल पे जाने के बाद आपको क्या क्या डिफरेंसेस इनकम के ऊपर पड़ने वाले हैं। और अचीवर क्लब के अंदर अगर आप जनरल मैनेजर हैं और आपके नीचे कोई अच्छा ज्वाइन करता है तो आपको कितना मिलेगा। ए शॉर्ट के अंदर जो आपकी इनकम होगी वो 8000 होगी और अचीवर क्लब के अंदर आपको 11,600 का इंसेंटिव मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ए शॉर्ट के अंदर इन्फ्लुएंसर रैंक पे हैं और आपके ट्रक में कोई मेवन की शॉपिंग होती है तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। और अचीवर क्लब के अंदर अगर आप जनरल मैनेजर लेवल पे हैं और आपके ट्रक में कोई व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है तो आपको वहां से कितना इंसेंटिव मिलने वाला है। तो इंसेंटिव आपको 13,600 मिलेगा ए शॉर्ट के अंदर और अचीवर क्लब के अंदर आपको 18,880 रुपए का इंसेंटिव मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं ए शॉर्ट के अंदर और अचीवर क्लब के अंदर नेक्स्ट डायरेक्ट इनकम प्रॉफिट कितना होता है। हालांकि ए शॉर्ट के अंदर इन्फ्लुएंसर रैंक से डायरेक्ट शॉपिंग नहीं होती, लेकिन आपको पता है लाइसेंस 3 इशू करके कोई भी पर्सन अपने आप को इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता है, तो उस हिसाब से आप इन चीजों को ग्रैब करिए। अगर आप ए शॉर्ट के अंदर इन्फ्लुएंसर है और डायरेक्ट में इन्फ्लुएंसर की शॉपिंग होती है तो 22,000 और जनरल मैनेजर के नीचे जनरल मैनेजर कोई आता है तो आपको 28,500 रुपए का इनकम प्रोवाइड मिलने वाला है अचीवर क्लब के अंदर। अब हम डिस्कशन करेंगे जनरेशन, दोनों कंपनी की जनरेशन प्रॉफिट का डिफरेंस। ए शॉर्ट के अंदर अगर आप मेवन लेवल पे हैं तो आपको क्या जनरेशन मिलेगा और अचीवर क्लब का जो जनरेशन इनकम है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू हो जाता है, बट ए शॉर्ट का जो जनरेशन इनकम है वो आपको इन्फ्लुएंसर से ही मिलता है। यानी कि अगर आप
ए शॉर्ट के अंदर मेवन रैंक पे तो आपको कोई भी इनकम नहीं मिलेगी जनरेशन की, बट अचीवर क्लब के अंदर आपको 2 लेवल तक जनरेशन इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले रैंक से ही मिलना शुरू हो जाता है। पहले लेवल पे 5% और सेकंड लेवल पे 2% की इनकम आपको मिलती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि ए शॉर्ट के अंदर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी जनरेशन प्रॉफिट किस तरीके से काउंट होती है। तो ए शॉर्ट के अंदर अगर आप डायरेक्ट में अपने एक लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाते हैं तो आपके 2 ही लेवल तक आपको पैसा आता है, 7% एंड 1.5%। और अगर आपको 5 जनरेशन का प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपने डायरेक्ट में इन्फ्लुएंसर लोगों के जो नंबर है डायरेक्ट में उनका नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2, 3, उसके बाद 4 और फिर 5 करने पड़ेंगे। जितनी जनरेशन आपको डीप में खोलनी है उसके लिए आपको उतना ही मेहनत करके अपने डायरेक्ट में उतने ही इन्फ्लुएंसर क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर आपको 5 लेवल से पैसा चाहिए तो आपको अपने डायरेक्ट में 5 लोगों का इन्फ्लुएंसर बनाना पड़ेगा, 7%, 4.5%, 3%, 2% और 1.5%, तब जाके आपको मिलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे अचीवर क्लब्स की। तो अचीवर क्लब के अंदर जनरेशन जो प्रॉफिट होता है मैनेजर का वो बिल्कुल ही सिंपल सा है, बिकॉज इसके अंदर एक तो परसेंटेज आपको ज्यादा मिलता है, सेकंड चीज इसके अंदर आपको कोई भी साइड में मेंटेन नहीं करने की जरूरत है। अगर आपके डायरेक्ट में सिर्फ एक भी मैनेजर पूरा होता है तो आपकी 5 जनरेशन पहले ही डायरेक्ट जनरल मैनेजर के लेवल से शुरू हो जाती है। और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको प्री डायमंड बनने के लिए ओनली 3 डायरेक्ट में जनरल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की जरूरत आपको नहीं है। अब हम बात करेंगे ए शॉर्ट के अंदर जो एस का जनरेशन प्रॉफिट है वो किस तरीके से काउंट होता है। तो ए शॉर्ट के अंदर जो जनरेशन प्रॉफिट काउंट होता है एस का, वो बेसिकली पहले डायरेक्ट में अगर आपके एस 1 है तो आपको 2 ही लेवल तक पैसा आएगा, और अगर आपके डायरेक्ट में 2 एस है तो आपको 3 लेवल से पैसा आएगा, अगर 3 भी है तो आपके डायरेक्ट में आपको 4 लेवल से पैसा आएगा, और सेम अगर आप 4th अपने डाउन में एस क्रिएट करते हैं तो आपको 4 लेवल से पैसा आएगा। और 5वें लेवल से पैसा लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 5 लोगों का एस करना पड़ेगा, तभी आपकी 5वीं जनरेशन भी ओपन होने वाली है। बट अगर यही चीज सेम चीज हम लोग अचीवर क्लब्स के अंदर देखते हैं तो अचीवर क्लब के अंदर कोई डिफरेंट है सिनेरियो, उसको हम आइए समझते हैं। अचीवर क्लब के अंदर जो डायमंड का जनरेशन है वो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज अगर आपके डायरेक्ट में सिर्फ एक भी आपका जनरल डायमंड कंप्लीट है तो आपको 5 जनरेशन से प्रॉफिट शुरू हो जाता है, और डायरेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5 या व्हाटएवर कितने भी होते हैं आपको इससे साइड का मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको हर पहले ही एज से 5 जनरेशन के प्रॉफिट पहले ही बिजनेस पार्टनर से खुल जाते हैं। और आपको रॉयल डायमंड बनने के लिए यानी कि एबीओ बनने के लिए आपको सिर्फ अपने डायरेक्ट में 3 डायमंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की आती है, तब आप प्री रॉयल डायमंड रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कशन करते हैं, बेसिकली कंक्लूजन निकालते हैं कि जनरेशन प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अचीवर क्लब के अंदर बेसिकली आपके पहले ही डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर से ही आपके सारे के सारे लेवल ओपन हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें ए शॉर्ट की तो आपको अपने 5 जनरेशन के सारे प्रॉफिट लेने के लिए आपको सिमिलर रैंक वाले 5 अपने डायरेक्ट में करने कंपलसरी हैं। तो ये अपने आप में कंडीशन वाली बात आ जाती है जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ अगर मैं ये चीजें झूठ बोल रहा हूं तो आप एपशॉट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड इंसेंटिव प्लान पे क्लिक करके आप ये सारी की सारी डेटा वहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज मैं झूठ बोल सकता हूं, आपका एप्लीकेशन कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर जनरेशन इनकम फ्रॉम एशॉट। जनरल मैनेजर की इनकम की जनरेशन कैसे इनकम कैलकुलेट होता है अचीवर क्लब के अंदर, और एशॉट के अंदर इन्फ्लुएंसर की जनरेशन इनकम कितना आपको मिलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल ए शॉर्ट के अंदर आपने 5 लाख का बिजनेस किया, आप इन्फ्लुएंसर लेवल पे हो तो आपका जो एपी पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2.5 लाख, और आपकी जो फर्स्ट जनरेशन से इनकम होगी एपी के हिसाब से वो बनेगी 18,750। बट अचीवर क्लब के अंदर जो आपकी इनकम बनेगी वो बनेगी 25,000 रुपए, सेम 5 लाख के बिजनेस वॉल्यूम पे, यानी कि काम आपने सेम किया बट इंसेंटिव में आप देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगर सेकंड जनरेशन के अंदर आपका 5 लाख का बिजनेस हुआ है और 2.5 लाख आपकी एपी बनी है तो आपकी जो इंसेंटिव होगा 3,750 रुपए। बट अचीवर क्लब के अंदर अगर आपका सेम 5 लाख का बिजनेस है तो जो आपको इनकम बनेगी सेकंड जनरेशन से वो बनेगी 15,000 रुपए, यानी कि आप बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जनरेशन प्रॉफिट के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सीखने और समझने वाली बात है। नाउ यू कैन सी द मैसिव डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट एंड अचीवर क्लब। और अगर आप फर्दर इन कैलकुलेशन को आगे जनरेशन पे भी लेके जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक जनरेशन में ए शॉर्ट का जो इंसेंटिव वो कहीं कम है, कहीं ज्यादा अचीवर क्लब के मुकाबले। अब हम बात करते हैं ए शॉर्ट के एस की ग्रुप बिजनेस का प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो ग्रुप बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हमेशा इन्फ्लुएंसर कितने हैं वहां पे उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है ए शॉर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रकम में एक ही कंप्लीट है
लाइक आपके ट्रैक में 5 लोग कंप्लीट है और जनरेशन में एक ही आपका इन्फ्लुएंसर कंप्लीट है, तो 7.4 प्लस 4.4 इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अनलिमिटेड जो जनरेशन है उस यहां से आपकी जो इनकम बनेगी वो बनेगी 4.4। सेम अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो प्रॉफिट है, अगर आपका बिजनेस इस लेवल पे 10 लाख का हुआ है तो 10 लाख के हिसाब से जो आपका एपी बनेगा वो बनेगा 5 लाख और आपको जो इनकम आएगी फर्स्ट जनरेशन से वो बनेगी 59,500, सेकंड जनरेशन से 44,500, सेम फिफ्थ जनरेशन से आपकी इनकम बनेगी वो बनेगी 29,500 की। तो ये समझने और सोचने वाली बात है कि आपकी जो इनकम है वो 10 लाख के पर्सनल बिजनेस पे जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पर्सनल ग्रुप से। अचीवर क्लब के अंदर बात करते हैं तो यहां पे जो आपका इनकम ग्रुप बोनस होगा वो बिल्कुल ही फ्लैट आपको 11.5% आपका बिजनेस वॉल्यूम का मिलने वाला है, जो अपने आप में कमाल करने वाली बात है। बिल्कुल अगर हम आंकड़े को देखें, सेम बिजनेस जितना आपने ए शॉर्ट में 10 लाख का किया था, अगर वही बिजनेस आप अचीवर क्लब के अंदर इस लेवल पे रह के 10 लाख का करते हैं तो जो आपकी इनकम होगी उसका कैलकुलेशन आज आप समझते हैं, आपकी इनकम होगी 1,15,000 रुपए। तो गाइज ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई थिंक 2x का डिफरेंस है इनकम के अंदर। तो ये कोई छोटी मोटी नहीं है कि 200-500 का फर्क है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। ए शॉर्ट का जो एस जनरेशन इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होता है उसको हम देख लेते हैं। अगर आप एस की जनरेशन का बिजनेस होता है और आपके एस के नीचे पहली जनरेशन में 10 लाख बिजनेस होता है तो आपको 5 लाख का एपी के अकॉर्डिंग 3% का प्रॉफिट आएगा, विच मीन्स आपकी जो इनकम होगी वो होगी पहले जनरेशन से 15,000 रुपए। सेम अगर सेकंड जनरेशन के अंदर आपकी इनकम की बात करें तो सेकंड जनरेशन से आपकी जो इनकम होगी वो होगी 4,000 रुपए। तो मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी कम आ रही है 10 लाख के बिजनेस पे आपकी सेकंड जनरेशन से 4,000 रुपए। अब हम बात करते हैं अचीवर क्लब की। तो अचीवर क्लब के अंदर अगर आप सेम 10 लाख का बिजनेस करते हो और आपकी जनरेशन में बात कर रहा हूं डायमंड की, तो पहले डायमंड की जनरेशन में अगर 10 लाख का बिजनेस हो तो पहली जनरेशन से जो आपकी डायमंड की फर्स्ट जनरेशन की इनकम होगी वो होगी 65,000। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फर्क है, 65,000 रुपए का आपको डिफरेंस मिल रहा है वहां पे, और वहां पे आपका जो इनकम था ए शॉर्ट में वो 15,000 था। यहाँ पे आपकी जो सेकंड जनरेशन की इनकम होगी 10 लाख के बिजनेस पे होगी 45,000 और वहां पे था सिर्फ और सिर्फ 4,000। यही सेम अगर आप आगे भी कैलकुलेट करोगे तो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि हर एक लेवल पे हर एक जनरेशन में ए शॉर्ट का प्रॉफिट अचीवर क्लब के मुकाबले कई ज्यादा कम है। अब हम बेसिकली आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं अच्छी तरीके से कि मेजर और क्या क्या डिफरेंसेज है। इफ यू आर अ एस, अगर आप एस लेवल पे हैं और आपको पर मंथ 1 लाख का इनकम जनरेट करना है तो आपको 19 लाख से लेकर 22 लाख का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपका 11 लाख एपी बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी 1 लाख की इनकम बनने वाली है ए शॉर्ट के अंदर इस लेवल पे। बट अगर हम सेम चीज को कैलकुलेट करते हैं कि अचीवर क्लब्स के अंदर अगर आपको 1 लाख की इनकम जनरेट करनी है तो आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम कम को बेसिकली वहां पे अचीवर क्लब के अंदर 1 लाख का इनकम जनरेट करने के लिए आपको जो बिजनेस वॉल्यूम कंपनी को करके देना पड़ेगा वो सिर्फ 8,50,000 से लेकर 9 लाख का बिजनेस वॉल्यूम है। यानी कि आप देख सकते हो कि सेम काम करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करके देना पड़ रहा है लाख कमाने के लिए ए शॉर्ट के अंदर, और उससे हाफ बिजनेस वॉल्यूम पे मेरा 1 लाख का चेक बन जाता है अगर मैं अचीवर क्लब के अंदर वही एफर्ट और वही मेहनत अपनी टीम के साथ मिलकर करूं। तो ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फाइनली कि ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला। यू कैन सी कि जो ऑल और इंसेंटिव है वो हर एक लेवल पे, चाहे वो बेसिक लेवल है चाहे वो एडवांस लेवल है यानी कि एस है चाहे वो एचआर है या फिर वो एक मैनेजर लेवल है, हर एक जगह पे आप समझ सकते हो कि इनकम का बड़ा डिफरेंस है। और ध्यान रखना गाइस, मोटिवेशन से कभी भी आपका घर नहीं चलने वाला, आपका घर चलेगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से, बिकॉज आपकी पॉकेट में पैसा कैलकुलेशन से ही आएगा। मोटिवेशन और स्टोरी से कभी भी आपका घर नहीं चलने वाला है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है, इसको आप बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी का फैसला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप इस चैनल के ऊपर बने रहिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको जरूर से जरूर आप शेयर करें, ऑल डायरेक्ट सेलर्स को शेयर करें जिससे उनको अंडरस्टैंड मिले कि एक्चुअल कैलकुलेशन क्या क्या है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहिए, जमे रहिए और ऐसे ही शानदार वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी को भी इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो स्क्रीन से मेरा नंबर लेके कॉल कर सकता है।